जुगल किशोर शर्मा जी, एक्स MLC, और इस टीम के मैं कोऑर्डिनेटर बोलूं, उनको मेन ऑर्गेनाइजर बोलूं, नरेश गुप्ता जी, एक्स MLC, सुभाष गुप्ता जी, एक्स MLC और सीनियर लीडर जो पीर पंचाल से आते हैं, जहांगीर मीर साहब, अब सबका नाम लूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, मनोहर जी। आज जो हमारा एक होने का मकसद, पहले शुरुआत जो है डिप्टी CM साहब के कॉन्फ्रेंसी से हुई और काफी सफल प्रोग्राम रहा, और दिल्ली में हमने जब मशवरा किया, सभी वहां लीडर थे, क्योंकि असली कांग्रेसी वो है जो बुरे वक्त में कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है। आज भाजपा सरकार में है, सभी लोग वहां दौड़ने को बेताब रहते हैं, लेकिन असली कांग्रेसी वो है जो अपोजिशन में पार्टी के साथ खड़ा रहता है। और हमारा जो स्लोगन है कि हर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, इसलिए स्लोगन हमने चुना कि कहीं ना कहीं कोताहियां, गलतियां हुई। जैसे सुभाष जी ने कहा कि कमजोरी हुई, और मुझे लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ये जो आपके सामने कांग्रेस की क्रीम बैठी है, इससे ज्यादा ताकतवर नेता मुझे लगता नहीं है कि स्टेट में और कोई, यही कांग्रेस है। और हमारे कायद जो है गुलाम नबी आजाद साहब है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि गुलाम नबी आजाद साहब का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, और यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी भी विपक्षी नेता को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चेयर सलूट करती है, वो आपके यहां के नेता गुलाम नबी आजाद साहब। बातें बहुत हुई, आगे करनी भी है। हम आ रहे थे और सुरवी साहब ने मुझे कहा कि इस इलाके की, बिलावर की सबसे ज्यादा खूबसूरती यह है कि यहां हिंदू और मुसलमान भाई आपस में एक होकर रहते हैं। आज जो राजनीति है, हम नेशनल टीवी पे बैठते हैं, ज्यादातर डिबेट जो है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की। जब हम अस्पताल जाते हैं, जब कोई मरीज इलाज के लिए अस्पताल जाता है और उसको खून की जरूरत होती है, तो वो ये नहीं देखता कि वो खून हिंदू का है या मुसलमान का है। हम अस्पताल में ये नहीं देखते कि वो डोनर जो है वो हिंदू है, सिख है, ईसाई। हम ये देखते हैं कि हमारे उस बेशक की जान बचे। ये देश जो है गांधी का देश है, जिस गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश को एक होने की एक मिसाल कायम की। हालांकि RSS और भाजपा जो है वो गांधी जी के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन जब मोदी जी को विदेश में जाना पड़ता है तो गांधी जी के सामने उनको हाथ जोड़ के झुकना पड़ता है। ऐसे ही हमारी रियासत का हाल है। जब मोदी जी बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो कहते हैं कि सब चंगा सी, और यहां के भी एक नेता है भाजपा के, वो कहते हैं कि चिंता नहीं करनी। तो मैं एक आपको मिसाल बोलूं कि एक गांव में एक आदमी ऐसा ही था। उस गांव में बहुत चोरी होती थी, तो जब चोरी होती थी तो उसने बोला मैं बहुत बुद्धिजीवी हूं, मैं अपने घर के ऊपर बैठूंगा, मैं देखूंगा आज चोर कौन कहां से आता है। तो जब वो ऊपर बैठा तो उसका चेहरा सामने था। चोर उसके पीछे से आगे घुस गए और पूरा मकान खाली करके भाग गए। तो यहां भी जो कहते हैं कि सब चंगा सी और चिंता नहीं करनी,
उसके भी फोटो जो है हाथ जोड़ के ऊपर बैठा होता है, नीचे से पूरा जम्मू कश्मीर खाली कर गया अंबानी अडानी। नौकरियां भी गई, स्टैंड भी गई, रोजगार भी गया और सुकून भी गया। ये बात जो है कोई धर्म की नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर जो था, इसमें हर जात के लोग रहते हैं। हमारे लीडर गुलाम नबी आजाद साहब के, आप चीफ मिनिस्टर जब वो थे, उन्होंने ये नहीं देखा, जब उनके पास चाहे यहां डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, सरूरी साहब, जुगल साहब, ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, इन्होंने ये नहीं देखा कि कोई किस जात का है, कोई गुज्जर है, कोई बकरवाल है, कोई क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है या हिंदू है। इन्होंने उतना ही काम कठुआ में किया, उतना ही काम किश्तवाड़ में किया, उतना ही काम अनंतनाग में किया। यही कांग्रेस है। और इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जब आप मजबूत होंगे, तभी हमारे ये नेता मजबूत होंगे, तभी हमारे गुलाम नबी आजाद साहब मजबूत होंगे, तभी सोनिया गांधी जी मजबूत होंगी और पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। आज हमारा मकसद ये है कि हम हर इलाके में जाएं, हर गांव में जाएं, और जो हमारे लीडरों ने काम किए हैं, इन्होंने 6 साल में क्या किया। जो यहाँ पुल, अभी सरूरी साहब कह रहे थे कि मेरे टाइम पे यहाँ एक पुल बना है, जब ये आरएनबी मिनिस्टर थे, और इन्होंने 6 साल में कुछ नहीं किया भाजपा ने। जो काम हमने किए थे उसके रिबन काटे इन्होंने। रियासी में जो पुल बन रहा है वो कांग्रेस का, जो रेल लाइन वो कांग्रेस की, जो 4 वे चला वो कांग्रेस का, जो डिस्ट्रिक्ट बना वो कांग्रेस का, जो अस्पताल बना वो कांग्रेस का। इन्होंने सिर्फ रिबन काटे 6 साल और हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाई। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, जम्मू कश्मीर के लोग जाग चुके हैं। जैसे आपने देखा पूरे डीडीसी के इलेक्शन में इनको हार का सामना होना पड़ा, करना पड़ा, और हमारा यही मैसेज है कि हम सब धर्म को साइड पे रख के पार्टी को मजबूत करना है, इस देश को मजबूत करना है। इस देश की खूबसूरती यही है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक होकर इस देश को मजबूत करें, तभी हमारी रियासत भी मजबूत होगी और पूरा देश मजबूत होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा और आखिर में बोलना चाहता हूं कि हमारे साथ केपी शर्मा जी आए हैं, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और एनजीओ चलाते हैं। उस एनजीओ का मकसद मैं अनाउंस भी करता हूं कि वो एनजीओ जो ये चलाते हैं वो एक विलेज को अडॉप्ट करती है। तो मैंने इनको कहा कि वो आज शामिल भी हों कांग्रेस में और बिलावर में कोई विलेज अडॉप्ट करें, जिसकी जिम्मेदारी ये उठाएंगे। वेलकम केपी शर्मा।